अरे भैया आ रहा हूँ। अरे नमस्ते नमस्ते पिताजी। हाँ ये बता तू कैसे आ गई? कैसे आ गई? हाँ यहाँ शहर में तू वहाँ से गाँव से कहाँ गई? अरे तुम्हें पता नहीं है वहाँ कितनी प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे तो ये समझ लो आधे तो गांव वाले गांव छोड़ के चले गए। गाँव छोड़ के चले गए? हाँ, एक तो ट्रांसफार्मर फूक गया है। फिर? और वहाँ का जो प्रधान था ना वो गया मर। तो मर जाने दे, प्रधान तो मर गया। अरे प्रधान तो गया मर। हाँ? और फिर दूसरी बात क्या है, वो ट्रांसफार्मर फूक गया है, वहाँ किसी ने ठीक नहीं कराया। और फिर वहाँ पे ना जाने कहाँ से वो आ गई हैं, वो जंगली वो आ गए वहाँ पे। जंगली पोए? हाँ। अच्छा तो मतलब या मारे आ गई तू? जंगली वो चीता लेडीजों को उठा के ले गया। बहुत लेडीजों उठा के मतलब उठा ले गया। चीता लेडीजों को? मैंने तो आज पहली बार सुना हूँ कि चीता जो है लेडीजों को लेके, वरना भालू तो सुना है मैंने कि भाई भालू ले जाता है बैरवानियों को। अब ये तो आप उससे पूछना क्यों लेके जा रहा है। मतलब मैं पूछूं? ये कहीं पागल है रही है, मुँह ले जाएगा चीता? तो आप पूछिए ऐसे रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू कोई ना मतलब ना तो ट्रांसफार्मर फूका और ना कोई प्रधन्ना मरा और ना ही कोई वो जानवर आ गया जो औरतन ले जा रहा हो। अरे आज तक कभी हम इतने दिन गांव में रहे, हमने तो कभी ना सुनी कि काई औरत को कोई जानवर ले गया उठा के। मुझे लग रहा है कि तू खुद अपनी मर्जी से उन्होंने कहा ला सैर सपाटा करेंगे, ला चलो शहर में ही घूम ले। पिताजी सैर सपाटे वाली बात नहीं है, मैं तो वहाँ से इसलिए चली आई क्योंकि वहाँ पे औरतों को उठा के लेके जा रहा है। एक मैं ही औरत बची, तो अब एक बात बताओ, मैं ही बची तो मैं भी उस चीते के साथ चली जाती। अरे तू काहे को जाएगी? कहीं ना कोई ना आज तक कोई चीता ना ले गया तू? ना पिताजी मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी वहाँ पे। सब आधा गाँव छोड़ के चला गया गाँव को। एक बात बता दो, जब वो छुट्टी आए थे 2 दिन के लिए तो एक रात के लिए मेरे पास नहीं भेज सकते थे क्या? है मैं वहाँ पे अकेली, तुम यहाँ पे शहर में गुलछर्रे उड़ा रहे हो। अरे कम से कम ये तो देख लो, बहू अकेली है। अरे किसके लिए शादी करते हैं आदमी? अपनी सुख सुविधाएं के लिए शादी करते हैं ना। आदमी को मिले ना औरत को मिले तो फायदा क्या विवाह करने से? अच्छा तेरा कहने का मतलब ये है कि नौकरी छुड़वा दूं, उसका धंधा मतलब वहाँ से जहाँ उसको नौकरी कर रहा है वहाँ का मालिक वगैरह उसने निकाल दिया तो हमेशा के लिए तू अपने पास ही रख लियो? मैं तो हमेशा के लिए रखना चाहती हूँ, तुम रहना देते हो। अरे तो उसे नौकरी पे से निकलवा दे। मतलब वो मालिक निकाल देगा तो बढ़िया रहेगा। अरे निकाल देंगे, 2 मियाँ बीवी अच्छा पेट भर लेंगे बस। अच्छा कुल मिला के मुझे गाँव नहीं जाना, मुझे यही रहना। मतलब कुल मिला के तुम दोनों रह जाओगे? अरे जब शादी होती है तो परिवार भी बढ़ता है, तो परिवार कहाँ जाएगा? तो बढ़ता रहा है, अलग रहेंगे तो कैसे बढ़ जाएगा? परिवार तो जब बढ़ेगा पहले कमाई तो बढ़ा लो। तो कमाई तो बढ़ जाएगी जब पहले परिवार बढ़ेगा। सब लोग कहते हैं मुझसे। मेरी बात सुन ले, देख ऊपर के सारे रूम उठे हुए हैं, नीचे के सारे रूम उठे हुए हैं, दुकान सारी गिरी हुई है। अब ये समझ ले तू कहाँ रहेगी? तुम कहाँ रह रहे हो? मुँह पे सिर्फ एक कमरा है बाहर का। फिर? हाँ तो कोई बात नहीं, मैं भी वहीं रह लूंगी। उधर खाट बिछा लूंगी मैं और बीच में पर्दा लगा लूंगी। इधर तुम सोना, इधर मैं सोऊंगी। और जब वो आ जाएंगे तो फिर आप छत पे सो जाना। देखो ऐसा है, देख गांव का मकान अकेला रह जाएगा, तू ऐसा कर गांव। मैं तो ये कह रही हूँ आग लग जाए उसमें पिताजी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मुझे आपकी याद आती है। अरे मेरी काय को याद आएगी तुझे? याद इसलिए आती है, गांव की सारी बहुएं अपने ससुर की इतनी सेवा करती है। अरे कम से कम जीते जी तो कम से कम कुछ पुण्य पालूं है। अरे भाई तू नहीं समझती। मुझे 4 दिन रहने दो बस। चलो 4 दिन। 4 दिन के बाद ट्रांसफार्मर लग जाएगा, चीता भी लौट जाएगा। मैं चली जाऊंगी। बात तो सुन ले, मेरी जो गांव की प्रॉपर्टी है, ऐसा ना हो कोई गांव का प्रॉपर्टी में घुस जाए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि तू चली जा। पिताजी 4 दिन तो रह लेने तो 4 दिन बस 4 दिन। और एक काम कर, मेरे पास बंदूक है, लाइसेंसी मेरी। मुझे किसी बंदूक ले जा और जो तेरे पास जानवर आ दाएं से मारियो वही मार। मुझे किसी बंदूक की दुनाली की जरूरत नहीं है। मुझे 4 दिन रहने दो यहीं। और हाँ पिताजी एक बात ध्यान और आ गई कि वो है ना गंगाराम जो है, उनकी धर्मपत्नी खत्म हो गई है। तो उनकी 13 है परसों पल्ले दिन की। तो तुम एक काम करो, चले जाओ, 13 खा के आ जाना। निमंत्रण भी आया था, न्योता आया था हमारे पास। ये तो एक बात सुन लो, मैं गाँव जाऊंगा, मैं कैसे रह लूंगा वहाँ? न तू बता रही कि न लाइट है, न पानी है, न कछू है, तो मैं कैसे रह लूंगा? तो सोचो मैं कैसे रह लूंगा पे? ये कोई बात है? तू तो रह लेगी, मैं तुझे बंदूक दे रहा हूँ। तो तुम बंदूक ले जाओ ना। मैं ना ले जाऊंगा। तो मैं भी ना ले जा रही। अब देख मेरी बात सुन ले तू, मैं ये चाहता हूँ कि तू देख अपना गांव वापस चली जा हमारे। देख वो जगह पड़ी है वहाँ पे, तू बंदूक ले जा, कोई परेशानी हो तो तू आकर इस्तेमाल कर लेगी। पिताजी मतलब मेरे आदमी ने 10-12 साल से ये कमा के ये बिल्डिंगें बनाई हैं शहर में, इस वजह से बनाई है कि
वो अपनी लुगाई को ना रख पावे यहाँ पे? हैं? ये बता दो मुझे ना, मुझे इस बात का जवाब दे दो। इसलिए शादी करी उस हरामखोर ने? मेरे लौंडे को तू मेरे ही सामने हरामखोर कह रही है? मतलब मेरे ही सामने? अपने आदमी को दे रही हूँ, किसी दूसरे के आदमी को ना दे रही। और यही रहूंगी, उसकी छाती पर रहूंगी मैं। हाँ, यही रहना मुझे। ब्याह के लाया, भगा के ना लाया। अरे तू तो ऊपर राशन पानी लेके ऐसा पुलंदा कस रही है। अरे कोई मैं अरे ऐसा कर, तू अपने आदमी के पास चली जाइयो। तो आदमी की बनाई हुई महल कोठी है ये। अरे उसकी लुगाई ना रहेगी तो कौन सी लुगाई को रखेगा? मगर एक बात सुन ले, जाते जाते मेरी बात सुन ले, 4 दिन से ज्यादा ना रखूंगा मैं। हाँ, ये याद रखियो। देख, अगर तू 4 दिन से 1 दिन भी फालतू रही ना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। ठीक है? ठीक है रह। प्रधान जी, प्रधान जी। जी नमस्ते। प्रणाम। जी आप कौन? मैं मेरा नाम है भूल गए? आपको देख करके। वैसे ये बताइए, प्रधान जी कहाँ हैं? कौन प्रधान? अरे अब इस घर के प्रधान। जी यहाँ कोई प्रधान नहीं रहते। वैसे आज एक बात मेरे दिल में आ रही है, मैं कहूँ? जी बोलिए। सतयुग की जो मतलब जो महिलाएं होती थी, वो आज इस कलयुग के शहर में हैं? भाई हमसे ये देखा नहीं जा रहा है। मैं तो ये देख देख के आश्चर्यचकित हूँ कि हमारा सतयुग जो था वो वापस क्या वाकई में आ रहा है? हैं? हाई गया समझो। आई गया? जी बताइए क्या काम था आपको? मैं जरा ये जानना चाहता हूँ कि इस घर में जो इस घर के प्रधान जी थे वो कहाँ हैं? प्रधान जी यहाँ कोई प्रधान नहीं रहता। किस प्रधान की बात कर रहे हैं आप? अरे बड़े बूढ़े जो प्रधान जी थे, छोटे से गट्टे से। अच्छा वो। हाँ। से याद आया। क्या? अरे वो छोटे से थे, याद आया। हाँ, छोटे से थे। वो मेरे ससुर हैं, वो प्रधान नहीं है। आपके ससुर साहब हैं? जी जी। वाह, पिताजी वाह। की बात कर रहे हैं? हाँ, आपके पिताजी की बात कर रहा हूँ। ये मेरे पापा है वो, यानी मेरे पति के पापा। आप घूंघट डाल। अच्छा, सीधी तरीके से कहो ना, बुद्धा जी। बुद्धा? मतलब मेरे जो ससुर है उनका नाम बुद्धा है। अच्छा, बुद्धा नाम है उनका? अच्छा, नहीं हम तो गलत नाम है। यहाँ तो उनसे प्रधान विक्रम सिंह कहते हैं। नहीं, गलत गलत बोला होगा। उनका नाम सिर्फ ओनली बुद्धा है, बस। ओनली? हाँ, मतलब एक ही नाम है उनका, बुद्धा। बुद्धा? हाँ, वो भी प्रधान नहीं है। अच्छा, तो ये विक्रम सिंह जो नाम बताया तो उन्होंने गलत बताया। आप जरा घूंघट हटा दे। ये सारी बातें जो थी ये गलत थी। और सुनिए, जो प्रधान कहते हैं ना, वो एक बार इलेक्शन में खड़े हुए थे जी। तो वो पांच वोट आए थे। वो मैं बताऊं कैसे आए? मात्र 5? सुनो तो सही। एक जी, मेरा, जी, मेरे पति का जी, एक उनकी बेटी का जी, और एक उनके भैया की बहू का जी, और एक उनके भैया का। तो कितने हो गए? 6? नहीं, सॉरी, एक काट दो, वो 5 ही थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो 5 एक्स्ट्रा लग गया एक। तो बस 5। तो जमानत जब्त हो गई और तो इस वजह से पुलिस आ गई होगी। पुलिस आ गई और फिर तो ये समझ लो जूता छूटा होगा बेवा, और क्या हुआ होगा भाई? नहीं, मेरा मतलब ये है कि भाई हुड़दंग मच गया होगा। 5 वोट भाई, भला प्रधानी का वोट 5 वोट। इनको गांव छोड़ के भागना पड़ा। अच्छा, इस वजह से गांव नहीं जाते। यहाँ आने का मतलब इनका ये है कि गांव में इनकी बेइज्जती हो गई, गांव से आकर ये शहर में बस गए। गांव में तो इन्होंने अपने आप को मृत घोषित करा रखा है। अच्छा, मर गए ये? जी। राम नाम सत्य है और यहाँ पे नाम बदल करके रह रहे हैं। इनके नाम से तो फिर हमने तेरी कर दी जी। अरे वो दरअसल क्या था ना कि मृत्यु घोषित कराया तो फिर मुझे हमें वहाँ पे फिर तेरी करानी पड़ गई। इनकी फोटो को हार लगा के, तो यानी कि गांव वालों की नजर में ये मर गए। खर्च खराबी हो गई। बहुत हुआ कुछ नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ कोई नहीं। काम था? नहीं, हाँ काम था। काम ये था कि मैं उनसे जरा मिलने आया था, ऐसी वार्तालाप करने आया था। वार्तालाप उधार है क्या? नहीं, मैं यहाँ का लाला हूँ, जहाँ मेरी सामने परचूनी की दुकान है बड़ी। तो उधार खाते हैं आपसे? नहीं, फिर वो ऐसा है कि यहाँ जिस जगह हम रह रहे हैं, इस कॉलोनी की जो नगर पालिका है उसका ही वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ऐसी गलती मत करना प्लीज, मैं आपके आगे नहीं, आपको मेरी कसम है, ये गलती मत करना। देखिए आप अगर दोबारा ऐसी गलती करी ना तो फिर यहाँ से तुमको भी भागना पड़ेगा। नहीं है, क्या कह रही हैं? हाँ। अरे मैं लाला हूँ, मैं ऐसे कैसे भाग जाऊंगा? लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर उनके कागज देख लिए ना
तो फिर देखते ही रह जाओगे। हैं? आपको ही भगना पड़ेगा, फिर आपकी भी तेरी करनी पड़ेगी। क्या? नहीं मतलब भगना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका साथ देता है। अच्छा नमस्ते, बाद में मिलेंगे। मैं चलता हूँ, ठीक है, नमस्ते। पतिव्रता नारी कलयुग की। अरे विक्रम जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? अरे बढ़िया हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप कहाँ गए थे? हम जरा काम से गए थे। हम आपके घर गए थे अभी। अच्छा। अब हम आपको बताएं कि वो एक महिला निकल करके आई। भाई बड़ा पर्दा कर रखा था उन्होंने, साड़ी पहन रखी थी, कोई भी किसी भी प्रकार का अंग प्रदर्शन नहीं था। अब ये मान लीजिए कि सतयुग जो गुजर गया है उसकी महिला आज हमें इस कलयुग के शहर में देखने के लिए मिली। पहली बार हमारी आंखों की ये दिव्य दृष्टि उन पर पड़ी। मैं तो अपने आपको धन्य मान रहा था कि मैं धन्य हो गया उन्हें देख करके। अच्छा। सच बताऊं तो आपको। वैसे आप कहाँ गए थे? आप उनसे मिलके आए, उन महिला से? हाँ, अरे हम मिले, क्यों नहीं मिले भाई। वो बाहर निकल के आई, उन्होंने हमसे वार्तालाप की, हमने उनसे वार्तालाप की। मैंने उनके बारे में उन्हें बताया, मैंने उनके बारे में जाना और अपने बारे में बताया। ठीक है जी। अभी और भी मुलाकात होगी, सब पता चल जाएगा जी। ओले सब पता चल जाएगा। अरे नहीं, बहुत पतिव्रता है, पतिव्रता। और तो और मैं ये भी जान गया हूँ कि वो आपके बेटे की बहू है। हाँ जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ। हाँ। क्योंकि आपने एक बार मुझसे झूठ बोला था क्या आपके बेटे की शादी नहीं हुई। आप इतना बड़ा झूठ भला कैसे बोल सकते हैं भाई। देखो भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, सबको सच सच खुलता ही है। अरे भाई उसमें झूठ की क्या बात है। जब आपने कही थी, जब मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी, उसके बहुत बाद में हुई है। अच्छा। मुझे एक सच्चाई और मालूम पड़ी प्रधान जी। हाँ बताइए। मुझे ये मालूम पड़ा कि आपका नाम बुद्धा है। सच बताएं, देखो झूठ नहीं, बताइए। नहीं मेरा नाम नहीं है बुद्धा है आपका? ना 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 ना। कैसे? अरे भाई मेरा नाम लाला, आप ये समझ लीजिए विक्रम सिंह नाम है मेरा। विक्रम सिंह? भाई विक्रम सिंह अभी तो ही नाम है, आपका गांव में जो है बुद्धा नाम है या नहीं? नहीं, अरे गांव में भी मेरा ये नाम नहीं है। वो कभी बच्चा में, जैसे हम खेलते थे ना, बच्चे थे, तो वो बच्चा कह देता था मुझे, बस। अब बच्चा कहें जब बुजुर्ग, लेकिन आपका नाम वहां से पड़ गया बुद्धा। नहीं, नाम नहीं पड़ा, नाम तो मेरा विक्रम ही है। अब आप इस तरीके की ये पहेलियां बोल करके मुझे उलझाइए मत। अब आप आगे की बातें सुनिए। हाँ सुनाइए। कि असल मायने में आप जो है गांव से भाग करके आए, सिर्फ 5 वोट मिले थे आपको। सच बताना, देखिए झूठ ना बोलिएगा, यहाँ देखिए झूठ नहीं चलता मेरे सामने। 5 वोट मिले, सिर्फ वो भी परिवार के ही थे, उसमें भी किसी बाहर का नहीं था। अरे आप समझते क्यों नहीं है, विक्रम सिंह कभी झूठ नहीं बोलता। और सुनो, वो पागल है। पागल नहीं है, वो सच बोल रही थी। वो सच नहीं जानती, वो अभी कुछ नहीं जानती। अच्छा, पागल है? पागल है। हाँ शायद मुझे ऐसा लगता है। खैर आप में कोई नुक्स ही नहीं है। आपको मैं बताऊं, आप तो इतने अच्छे सच्चे, इतने अच्छे इंसान हैं कि आपकी तुलना करना किसी की बराबरी की बात है ही नहीं। आप सही कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, गलत नहीं कह रहे। तो आप उनके बारे में और बताइए, वो क्या कैसी महिला है क्या? अरे उसको छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़ गए, दूसरी बात शुरू करो। अच्छा ये कोई बात नहीं। अच्छा मैं ऐसा था, मैं इसलिए आया था आपसे, आप रास्ते में मिले, सारी बातें छोड़ो। ये जो आप चुनाव की कह रहे थे मुझसे, आपको पता है नगर निगम का चुनाव लड़ना है। तो टिकट बट रही है, आप किसी दिन समय निकाल करके आओ और टिकट लो अपनी। टिकट खरीदो और उसके बाद में तैयारियां करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आई? आ गई समझ जी, आ गई। क्योंकि मुझे देखो दुकान से फुर्सत नहीं है, मैं थोड़े भाई बॉय बैठना भी पड़ता है मुझे दुकान पर। मगर एक बात सुन लो, मुझे जब इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरे साथ ही रहोगे। हाँ। फिर यूँ नहीं कहोगे कि दुकान। आप चिंता मत करिए। 5-7 दिन जितने बार आपकी जो होगी मुझसे, ठीक है, तो मैं वो करूंगा। अरे बस बस बस, चिंता मत करिए। और बताइए, ठीक है, लेकिन आप लड़िए चुनाव, हमारा साथ है आपके बीच। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे चलता हूँ, आप हमारे मित्र है भाई। चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। कोई है? कौन? नमस्कार बहन जी। बहन जी? भाभी जी। भाभी जी? क्या बोलूं? मेरा नाम चांदनी है। तो जरा नाम लेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। बताइए। चांदनी जी। हाँ जी। मुझे रूम रेंट पर चाहिए, मिल जाएगा? अच्छा, रूम के लिए आए हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। चार्ज क्या रहेगा मंथ का? देखिए वैसे फैमिली वाले जो होते हैं उनके लिए तो मैं 6-6.5 हजार रुपए में देती हूँ। 6-6.5? सुन लो। बोलो बोलो। और अगर जैसे आप जैसे लड़के होते हैं, उनको तो मैं बहुत ही सस्ता देती हूँ। सस्ता? कितना सस्ता? बहुत ही सस्ता।
कितना? 3000 रुपए में। इतना सस्ता कैसे? इतना सस्ता इसलिए, देखो फैमिली वाले में क्या होता है, बच्चे, हाँ। पति, बीवी और फिर उनके रिश्तेदार भी आ जाते हैं। हाँ, वो तो लेटरिन होता ही है। बाथरूम होगी तो टेल वेल टंकी वंकी फर्श वर्श, नीचे कूड़ा फेंक, इधर कूड़ा फेंक, 10 बार समझ चला। इसलिए तो सारा जितना भी टूट फूट होती है मैं किराए में लगा लेती हूँ पहले ही, ताकि उनसे बाद में ना कहना पड़े। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं रूम दिखा दीजिए। आइए चलिए। पहले रूम दिखा दो, परिचय तो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, आओ। चलिए। ये रूम है। ये रूम है? हाँ तो हाँ हाँ और ये देखो रूम है। एसी भी लगा हुआ है। हाँ 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 दिख है गया। क्या नहीं? हाँ हाँ और सारी देखो फैसिलिटी है इस विंडो रूम भी में। है उधर, हाँ है क्या नहीं? हाँ बाहर का नज़ारा दिखता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सामने वो क्या कहते हैं, सामने देखो घर भी बना, बालकनी भी है। बालकनी से घर दिखती है, घर दूसरे। दिखते हैं। हाँ, हाँ और ये तो रूम ही है। हाँ ये तो दिख गया। ठीक है, और कुछ? और क्या चाहिए? और हाँ, हाँ। नहाने धोने का सब वॉशरूम में है। ठीक है, तब भी है इसमें नहाने का। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। और मीटर अलग लगा हुआ है। ओके, कोई ठीक है? प्रॉब्लम नहीं है। कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। अगर आपको खाना बाहर से खाना है हाँ तो वो तो या आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको मेड की नीड है हाँ तो मेरे Need? नीड, हाँ अगर आपको जरूरत है नहीं, काम मैं खुद वाली। बना लूंगा। अच्छा हाँ, मैं खुद तो मेरे बना यहाँ आती है काम वाली, वो आपका भी बना देगी। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। एडवांस Advance? और आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड? जी, आईडी प्रूफ। मेरे पास कोई आधार कार्ड वगैरह तो है नहीं, लेकिन मेरे पास मेरी पढ़ाई के कागज हैं। दिखाऊं? चलो कोई नहीं, नहीं दिखाना क्या है, कल उसको मुझे कॉपी फोटो कॉपी करा के दे देना। ठीक है, ठीक है। और हाँ, हाँ। यहाँ कोई और भी तुमसे कोई कुछ कहे तो कोई मैं और? मालकिन हूँ। कोई और भी है इस घर में? नहीं है, लेकिन कोई कुछ कहे तो उसको गौर नहीं देना है, आपके क्योंकि husband मालकिन मैं हूँ। नहीं, मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं। अच्छा जी, ठीक है, तो को गौर नहीं देना है। ठीक। मालकिन मैं हूँ, रूम मैंने दिया है, आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, देखो हाँ। वैसे टाइम टेबल क्या है, टाइम मैं टेबल? बता दूं अपना टाइम टेबल, पहले सुन लो। 10 बजे तक अगर आप आ गए, घर में एंट्री हो गई आपकी, तो 10 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। 10 बजे के बाद अगर तुम लेट आते हो तो गेट नहीं खुलेगा, दीवार फलांद के आना पड़ेगा, चढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी मंजिल पे कमरा है। चाहे आपकी पैर टूटे, पैंट फटे, सर फटे, तुम फटो, कुछ भी हो, रास्ता मैं आपको बहुत सरल और बहुत ही अच्छा बता दूं। सरल और- पीछे वहाँ आगे थोड़ा जाएंगे ना, हाँ तो वो क्या कहते हैं, वहाँ ईंटें पड़ी हैं। हाँ ईंटें ईंटें पड़ी तो वहाँ मेरी घर की बाउंड्री, उस पर चढ़ेंगे। हाँ घर की बाउंड्री पे एक नसेनी है, फिर उस पर चढ़ेंगे, वो सीधा पाइप जा रहा है ना, उसे पकड़ पकड़ के चोरों की पकड़ तरह, के? हाँ ऐसे आपको आना है। ऐसे आना? जी। नहीं, मैं 7 बजे आ जाया करूंगा रोज। वो आपकी प्रॉब्लम है। मैंने आपको आइडिया मतलब तरीका बताया और आइडिया भी बताया है, क्योंकि 10 बजे मैं सो जाती हूँ, 10 बजे के बाद, और 10 बजे सो बहुत जल्दी जाती हूँ। फिर तो ये समझ लो, अगर अर्थी भी घर पे पड़ी होगी ना, तो भी मैं नहीं रोने के लिए जाती हूँ। फिर तो मैं सीधे सुबह 6-10 बजे उठती हूँ, वो सुबह 7-8 बजे उठती हूँ। 6, 10, 7, 8? नहीं 7-8 बजे, ओके। क्योंकि 9 बजे तो मुझे नाश्ता चाहिए। अब आप जाएंगी? आप चलिए ना, आप उधर ही चलिए मेरे साथ। सॉरी मैं भूल गई, ये आपका रूम है, आप हाँ। रुकिए। और हाँ, ताला यही रखा है अंदर, लगा के लॉक करके, चाबी चाहो तो फ्रिज के पास टांग सकते हो हमारे, और नहीं तो अपनी जेब में जगह बना सकते हो। बाय। बहू बहू, आ गए पिताजी? हाँ वैसे अब घर बहुत अच्छा है, कुछ भी सही, मेरे पति ने बड़ा माल लगा रखा है इसमें। माल लगा रखा है। पहले मेरी बात सुन ले, ये बता तूने वो बनिए से क्या बातें भिड़ाई? कौन सा बनिया? बनिया हमारा जो वो है, क्या नाम है, बनिया बनवारी लाल, तूने वहाँ से कौन सी बातें भिड़ा दी? मैंने क्या बोला पिताजी? अरे तूने गांव की सारी बात बताई बा, कि इन्हें वो कहते हैं, क्या कहते हैं, समझे? तूने गांव का मेरे बचपने का नाम बता दिया तूने बा। मतलब हाँ, तुम्हारा नाम बुद्धा है? हम बुद्धा तो कह रहे हैं, वो तो मुझे भी पता है। बुद्धा ना, बुद्धा मेरे बचपने का है, वो तो बालक हम जब छोटे छोटे तो हमारे साथ के यार दोस्त जब तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो, तुम पहले न बता सके? सारी गलती तुम्हारी है। अरे तुम्हें अपने बारे में बतानी चाहिए कि तुमने मतलब क्या एक क्या तो कह बुराई रखा है? कर दी मेरी, और ऊपर से तूने बनवारी लाल से, और ऊपर से अकड़ रही है तू। मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे हैं? नहीं पता थी कि तुम यहाँ क्या कह के रह रहे हो, झूठ बोल के रह रहे हो, सच बोल रहे हो, क्या
बोल रहे हो? सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से। तुझे मालूम है मैं यहाँ पर कैसा रसूख रखता हूँ? हाँ हाँ वो मैं यहाँ का बोहरा हूँ, बोहरा, सेठों का भी सेठ। अच्छा हाँ, और मुझे इलेक्शन लड़ना है म्युनिसिपालिटी का। हाँ म्युनिसिपालिटी? अरे तू क्या जाने कि म्युनिसिपालिटी नगर निगम का। अच्छा नगर निगम का। पिताजी तुम ये सब मत करो, तुम्हें पता नहीं है 2 बार तुम गांव में हार चुके हो। अगर यहाँ भी हार गए, वो तो गांव था, भाईचारे की वजह से तुमसे बस गांव से ही निकाला है तुम्हें। अगर यहाँ से तो ये समझ लो मार देंगे तुम्हें। निकालने की बात मत करियो, मुझे निकाला किसी ने नहीं। और मैं जब भी हारा हूँ ना 2 बार भी, तो सुन ले, 1 बार आधे वोट से हारा हूँ और एक बार 1 वोट से हारा हूँ। समझ गई? वोट तो सारा गांव वालों ने मुझे ही दिया था, तो मेरी कोई इज्जत थोड़ी चली गई। एक हारी तो गया हूँ, निकाल कौन देगा मुझे? अरे मैं तो यहाँ पे आके दुकान बनाई, मकान बनाया सारी, और इज्जत बनाई। यहाँ पे मेरा रुतबा है, रसूख है मेरा। पिताजी मुझे नहीं पता इस शहर के अंदर मुझे नहीं पता था। और मैं बोहरा हूँ यहाँ का, सेठों का भी सेठ। समझ गई? पिताजी तुम यहाँ बोहरा बने घूम रहे हो, गांव में लोन वाले तुम्हारा पीछा करते हो घूम रहे, पता क्या कह रहे? अब तो गालियों पे उतरा है, साला एक बार मिल जाए उसकी तो किडनी में से भी पैसा खींच लेंगे। आवाज चुप, बंद, ज्यादा मत बोले। 2 दिन रह के और अपनी गांव की रास्ता ना। हमारा खरंजा तोड़ दिया, ट्रैक्टरों को खींचते हुए घूम रहे। मैंने हाथ बिनती जोड़ के, भैया मैं पता क्या कह के आई हूँ? हाँ। तुम्हें पता मैंने क्या कह रखी है? कि पिताजी खत्म हो गए हमारे, ऐसे रो रो के बिलक के। मतलब इसीलिए आंगन में बोहरे को तूने जीते जी मार दिया। मेरी बात सुनो। हाँ। जो फोटो, बड़ा वाला फोटो है ना, वो आंगन में लगा के इतना बड़ा माला टांग दिया मैंने, माला टांग दी उस पे, ताकि इसलिए कर्जा माफ हो गया। अब सोचो, जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं तो उससे क्या कर्जा मांगे? समझो गांव वालों की नजर में तुम मर गए। एक बात सुन ले, मैं जिंदा बोहरा हूँ और सेठ आदमी हूँ। मैं तो सरकार के मुंह पर डबल करके मारूंगा। और सुन, यहाँ इलेक्शन एक बार होने तो दे, मैं नगर निगम का चुनाव जीत जाऊं, फिर बताऊंगा। पिताजी अगर भूल के भी अगर तुमने अपनी सूरत गांव में दिखा दी ना, जैसे छोटे कुत्ते के ऊपर बड़े कुत्ते गुर्रा के पड़ते हैं ना, ऐसे घुरघुया के पड़ेंगे, तुम्हें फाड़ देंगे, तू चीड़ देंगे। ऐसा जबान को बंद कर लियो अपनी, ये नापाक जबान ज्यादा मत बोले। अरे मैं जब डबल टिबल मारूंगा उनके मुंह पे लोन वालों के, तो वो तो पैर पकड़ के आशीर्वाद मांगेंगे। लो यार, ये तो हमारा सत्यानाश करवाना चाह रहे हैं। मैंने तो ये कह रखी है तुम मर गए हो। अरे मैं क्यों मर जाऊंगा? मरे मेरे दुश्मन। फिर कर्जा, अरे लक्ष्मी बहुत है मुझ पे, पैसा बहुत है। 30 लाख रुपए कर्जा कहाँ से दोगे? अरे सब दे दूंगा, मेरे किराए पे उठी हुई है दुकानें मकान शहर में। मैं यहाँ का बोहरा हूँ। मतलब ये बताओ, तुमने वो क्या कहते हैं, कमाई की मशीन समझ रखी है? मेरा आदमी वो जो है, ये बताओ, तुम्हारा बेटा वो कमाई की मशीन है? क्या बात है? मतलब उसे अपना घर संसार नहीं बनाना है। 2 दिन बाद निकल ले, 2 दिन और रह ले और निकल ले यहाँ से बस। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाना तो पड़ेगा। नहीं जाऊंगी ना, ये बात तेरी मेरी तय हुई। हाँ। मैं अपना रखूंगा अपना कमरे में। तय तो बहुत कुछ हुआ था, तय तो बहुत कुछ हुआ था। तुम जैसे अपनी बात पे खड़े ना उतरे, ऐसी मैं भी ना खड़ी उतर रही। तुमसे ही सीखा है मैंने बेईमानी करना। मैं बेईमान हूँ? 2 दिन के बाद अपना बैग उठा चल दे गाँव की जागीर में। अगर कोई घुस गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बता रहा हूँ मैं तुझे। हाँ। अरे भाई, तुम कौन हो भाई? अंकल जी नमस्ते। तुम इस घर में से कैसे निकल रहे हो? मैं पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट? पेइंग गेस्ट। हाँ हाँ। तो ये तुम्हें मकान किसने दिया? रूम रेंट पे लिया है मैंने। अरे तो इस घर की जो मालकिन है उन्होंने। मालिकन? हाँ। अबे मालिक तो मैं हूँ, मालिकन कहाँ से आ गई? मालिक आप हैं? हाँ। अंकल जी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने मुझे मतलब मुझे रूम रेंट पे दिया है ना, वो अपने आप को मालिक बता रही थी। अबे वो मालिक नहीं है, मालिक तो मैं हूँ। कितनी बार कहूँ? तो आप वो कौन? वो कौन? हाँ। लेडीज थी भारी भरकम सी। अच्छा। हाँ। समझ गया। तो मैं ठीक है। हाँ तुम जाओ, मैं उससे निपटता हूँ। बहू। हाँ पिताजी। जल्दी आ। ये बता, तूने घर किराए पे किससे पूछ के उठाया? पिताजी पूछ के किससे उठाना, वो तो खाली पड़ा था, मैंने उठा दिया। मैं किसी को किराए पे उठाता नहीं हूँ अपना घर। अच्छा। हाँ। किसी को नहीं? हाँ, किसी को भी नहीं। तो पिताजी एक बात बताओ, खाली पड़ा है, 4 पैसे आएंगे घर में, तो अच्छी बात तो है।
क्या हो गया? गरीब गरीब लड़का है, पढ़ाई कर रहा है, और लड़का ही अकेला ही है, इसीलिए मैंने दे दी। फैमिली वालों को तो बिल्कुल नहीं देती। नहीं, मैं फैमिली वाले को देता हूँ, अगर देता हूँ तो। फैमिली वालों को नहीं देती। नहीं, लौंडों को भी नहीं देना चाहिए, लौंडे सही नहीं होते। हाँ, ये बता रहा हूँ। जी, तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरी बहू पर कोई नजर मारेगा? कोई नहीं मार रहा। क्यों? क्या बूढ़ी हो गई है तू? बूढ़ी हो गई है जो नजर न मारेगा? हैं? पढ़ाई करते करते कोई और पढ़ाई कर ली, फिर तुझे शर्म ना आवे और उल्टी बोले जा रही है? ऐसा है भाई, तू अपना बैग उठा, यहाँ से चलती है। मतलब कौन सी पढ़ाई करेगा वो? अरे किराएदार है, पढ़ाई नहीं करेगा इसको। मुझे ऐसे समझ में नहीं आती। मुझे ऐसे समझ ले तू कि वो अपने कमरे में पढ़ रहा है, समझे, और तू नीचे, वो ऊपर है। अब जब ऊपर वाला पढ़ाई करेगा तो हम रोक लेंगे। तो नीचे वाले को तो देखेगा ही। क्यों? नीचे वाले को देखेगा नहीं, हम डिस्टर्ब होंगे, हमें सोना है। किसको सोना है? हमें मुझे। अच्छा, तो एक बात मेरी सुन लो, ये सिर्फ तुम्हारी आंखों की गंदगी है, समझे पिताजी? अरे वो पढ़ाई करेगा, हम सो नहीं पाएंगे। वो पढ़ाई करने आया है, नहीं, या ये करने नहीं आया। ये क्या करती है तू? हाथ नीचे कर। ये करने नहीं आया। मैं ये की बात कब कर रहा हूँ? फिर मैं वो की बात कर रहा हूँ। वो? अरे भाई, वो पढ़ाई नहीं करने से कर। देख भाई, मेरी बात सुन ले, लौंडे लपाड़ों को रखना सही नहीं है। और ये लौंडे लपाड़े तुझे मालूम है बहुत बुरी हरकत गलत कर जाते हैं, तुझे पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं किसी चोरी को लिया है, बताना किसे लिया है। भाई हम लौंडों को नहीं रखना देते। देखो पिताजी, कोई घटना घटेगी तो मेरे साथ घटेगी। क्या पागल हो गई है? और कुछ गलत होगा तो मेरे साथ, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, आप नहीं। नहीं, तू कैसे जिम्मेदार हो जाएगी? तू हमारे घर की सदस्य नहीं है। हाँ, सदस्य हूँ, तो गलत होगा मेरे साथ होगा, मैं अपने आप झेल लूंगी। क्यों झेलेगी? झेल लूंगी। मतलब झेलने के लिए तैयार है? जब गलत झेलूंगी तो सही भी झेलूंगी। अरे तू कहीं क्या मतलब है तेरा कहने का? जाए अपना बैग उठा और चलती बन, यहाँ उलझन बातें मत कर। चल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, जाना पड़ेगा अब तुझे। नहीं जाऊंगी, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। किराएदार रह रहे घर में। मैं उसे निकाल के अभी बाहर फेंकता हूँ सब सामान। अभी तुम नगर निगम का इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हो। सुन लो, मेरी बात सुन लो। उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, अब ये खाली तो पड़ा है। वो सब मेरे पास पैसा है, तू इसकी चिंता मत कर। तू अपना बैग उठा, कहाँ जा। तो खाली होगा और ना मैं यहाँ से जाऊंगी। ये खाली भी होगा और तू भी जाएगी। अपना बैग उठा ले बस। नमस्ते अंकल जी। अरे नमस्कार भैया, नमस्ते। वैसे भाई साहब, मैं आपको यहाँ इस कॉलोनी में पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, मैं नया आया हूँ इस कॉलोनी में। नया है? हाँ। आपका रहना सहना किधर है भाई साहब? रहना सहना इस हाउस में रहता हूँ मैं, रेंट पे। ये तो विक्रम प्रधान जी का घर है ना? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अरे हाँ, हमें तो पता है ना, क्योंकि हम तो इस कॉलोनी के निवासी हैं भाई। ये विक्रम प्रधान जी का घर है। हाँ होगा, टोपी लगा कर रहते हैं, चश्मा लगा कर। आप यहाँ इस घर में? हाँ। क्यों, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम। हाँ, विक्रम? मेरा नाम भी विक्रम है। अरे विक्रम दोनों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राशि का तालमेल हो? वैसे राशि वासी छोड़ो। हाँ। मैं आज आपको एक बात बताऊं, जिस घर में आप रह रहे हैं, हाँ। इस घर में किसी को जगह नहीं देते, वो किसी को नहीं रहने देते। कोई अगर बाहर का अगर किराएदार अगर रहने भी आए यहाँ पर, किसी को नहीं उठाते। लेकिन पहली बार इत्तेफाक कर रहा हूँ कि विक्रम प्रधान जी ने आपको अपना ये रूम उठा दिया। ये बहुत बड़ी बात है भाई। उन्होंने नहीं दिया मुझे रूम, तो उनके बेटे की बहू ने दिया है। किसी ने तो दिया। हाँ। है बेटे की बहू, और वो कोई अलग अलग थोड़ी है। हाँ, तो उनके बेटे की बहू, उनकी खून की, इनको खून से जिंदा उनका बेटा, उनकी बहू तो ही है जी। तो क्या हुआ? लेकिन आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्या कोई काम करते हैं? नहीं, मैं क्या कॉलेज जा रहा था। अरे कॉलेज जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप मुझे जानते हैं? मेरा नाम लाला रेताराम और मेरा नाम लाला बनवारी लाल। लाला बनवारी लाल? जी हाँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुआ करे, तेल नॉन मिर्च मसाले, जिसकी भी ज़रूरत हुआ करे, आपकी अपनी दुकान है, आप आएँ और आप हमारे यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी सामान लेकर के जाएँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्कार, मैं चल रहा हूँ। इत्तेफाक हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आप निकलिए। अब आपको देरी हो रही है। विक्रम जी ने अपना घर उठा दिया किराए पे। रामचंद्र कहे सिया से। अरे नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। अरे आपको पहचान लिया मैंने। हाँ, मैंने भी आपको पहचान लिया। आप प्रधान जी के घर में जो रहती है, उनके बेटे की बहू रहती? नहीं, मेरा मतलब आप बेटे की बहू है ना प्रधान जी की? जी जी। गलत बोल रहे हैं आप। गलत? और हमें ऐसी भाषा पसंद नहीं। मैं हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसी बातें करने की? मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी। आप इतने गिरे और घटिया और निकम्मे
ऐसे निकले? आप ये अपमानजनक शब्द कैसे बोल रही हैं? आप हमसे मालकिन कहिए। मालकिन? जी। पर मालकिन किस उद्देश्य से कहें भाई? आपका कोई वजूद मैं उस घर की, उस कोठी की, सारी दुकानों की मालकिन हूँ, क्योंकि मेरे पति के पैसों से बनी है सारी चीजें। कहने का मतलब अगर कोई हराम की कमाई पे, अगर मतलब कोई हराम की कमाई समझ के कोई ऐश कर रहा हो तो ये गलत फहमी है किसी की। अच्छा, समझे? नहीं, मैं समझ गया। वैसे आप ये घूंघट हटा करके भी बात कर सकती हैं। देखिए अरे आपको मेरे आज घूंघट हटवा रहे, कल कुछ और हटवाएंगे आप। नहीं कुछ। अरे आप कैसी अपमानजनक बातें कर रही हैं? आपको मेरे घूंघट से क्या एतराज है ये बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो गांव की जो हाय दैया, आपने हमको छेड़ा? नहीं छेड़ा। आपने हमारे साड़ी का पल्लू पकड़ के खींचा। अरे ऐसा कुछ नहीं है। और आपने हमें नग्न अवस्था में करना चाहा। ये भगवान, कौन सी अवस्था? हम मर क्यों नहीं गए ये सब देखने से पहले? अरे नहीं, हम जा रहे हैं रिपोर्ट लिखाने। अरे नहीं, हम कहेंगे हमारे साथ बलात्कार हुआ है। अरे मैं तो ये इज्जत लुटी है, इज्जत तार हुई है हमारी। हम जा रहे हैं। अरे नहीं, रुकिए। अरे मैं माफी चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके देवी जी। जा रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा मत करिए। मैं तो सत चुक्की समझ रहा था कि आप जो पतिव्रता नारी हो, लेकिन आज तो आप आज के जो कलयुग है उससे भी परे हो स्त्री। क्या कहा आपने? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप ठीक हो, अपने हिसाब से गलती मुझसे ही हुई है, मैं माफी चाहता हूँ। आप एक औरत की इज्जत कैसे लूट सकते हैं? अब नहीं लूटूंगा। अब तो मैं सामने आप कबूल करिए कि लूटी आपने। कबूली लूटी क्या? अच्छा, लूटी। आपने कबूल किया? कबूल। ठीक है, तो आपको दंडित किया जाएगा। दंडित? हाँ। कैसे दंडित? मैं बताती हूँ कैसा दंडित। 2 दंडितों के तरीके से किया जाएगा। दंडित 2 तरीके? एक तो थाने में जाएंगे जी, और दूसरा अगर थाने से बचना है तो मेरा भी नौकर आ रहा होगा, लिस्ट दे दिए, सारा भंडार का सामान हमारे घर भेज दो। ठीक है। मुझे थाने नहीं जाना, मुझे पुलिस चौकी नहीं जाना, मुझे पुलिस के अंडर में नहीं आना। मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप जो है जिसके हाथ में अपना सामान का पर्चा भेजेंगी, मैं वो सामान बांध करके दे दूंगा। और हाँ, आपकी धाराएं सारी माफ हो गई। आपने हमसे कुछ नहीं कहा। धारा तो वैसे ही माफ हो आपने जो गई। इज्जत लूटी थी वो सब वापस आ गई हमारी। मैं सामान बांध के दूंगा, धारा तो वैसे ही अच्छा, माफ हो जाएगी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। सामान भिजवा देना। सामान में भिजवा दो। समझे? अरे मैं समझ गया। ठीक है। नमस्ते। बहुत चालाक है भाई। मैं तो इसका नाम भी भूल गई। ओए छोरे। हाँ चांदनी जी। क्या नाम है आपका? विक्रम बताया तो था। विक्रम जी। आपके ससुर जी का भी नाम विक्रम है ना? किसका? ससुर जी का। किसने कहा? बाहर एक अंकल जी थे, उन्होंने बताया। क्यों? तुम्हें कोई गलत आदमी से वो इंट्रोडक्शन हो गया होगा। इंट्रोडक्शन? मेरे ससुर का नाम विक्रम सिंह सूट करता है कहीं से भी। पता उसका नाम क्या है? क्या है? बुद्धा। कहीं से सूट करते हैं। ये नाम तो सूट करते हैं। बुद्धा, बथुआ, पाला, खेत, ये सारे नाम सूट करते हैं। हाँ, जो भी हो मुझे। विक्रम सिंह कहाँ से सूट? अरे यार, बेइज्जती कर दी नाम की भी। बताइए आप क्या करें? ये लिस्ट है। ये कैसी लिस्ट है? हाँ, वो लाला जी की दुकान है ना। अरे यहाँ पढ़ मत, इसके अंदर है। सुन, वहाँ जो लाला जी है ना, वहाँ उनकी दुकान पे जा, वहीं वो कट्टा देंगे और इसमें सारा सामान लिखा हुआ है, वहाँ से ले आ जाके। पैसे? तुझे लाने से मतलब, ठीक है? ठीक है। और पैसे वैसे ये दिमाग मत चलाओ ज्यादा। ठीक है, जाओ। चलता। अंकल जी। हाँ बेटे, ये लीजिए लिस्ट। और लिस्ट वही से आई है? हाँ, वही से आई है। आजा बेटा, आजा, मैं अंदर सामान दे देता हूँ तुझे। आजा। चांदनी जी लीजिए। अरे ले आए। हाँ। ओह सॉरी। इट्स ओके। सारा सामान है? हाँ, सारा सामान है, जो लिखा था आपने वही है। ठीक है, आप जाइए, अपने कमरे में जाओ। हाँ, जाता हूँ। ये सामान में अंदर रख के आप। एक मिनट। नमस्ते बेटा, नमस्ते पुत्र। मैं इस इलाके में रेंट पे कोई रूम देख रहा हूँ। अगर आपकी निगाह में कोई रूम वगैरह रेंट पे अगर मिलता हो तो बता दीजिए। हाँ, क्यों नहीं बेटा। जी धन्यवाद। आप कहाँ से आए हो? मैं देहरादून से हूँ। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम विवेक जी। देहरादून से आए हो जी? अरे वाह, कितनी अच्छी जगह से आए हो। तो आपको यहाँ कहीं नौकरी वगैरह करते होंगे? अरे हाँ, मेरी जॉब है कंपनी में। आपने
एयरटेल की ब्रांच तो देखी हो? हाँ हाँ सुना उसी है। के ऑफिस में बैठता हूँ मैं, बस यहाँ पे देखा कोई रूम मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। जरूर जरूर, मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसी जगह बताता हूँ जो बहुत अच्छी है और आपके लिए बहुत पास भी पड़ेगी। बताइए तो बताइए। मैं आप यहाँ से आगे जाएंगे, ठीक है। आगे जाकर के जब लेफ्ट मुड़ेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट मुड़ने के बाद में 4-5 मकान छोड़ करके विक्रम जी का मकान है, प्रधान विक्रम। प्रधान विक्रम? हाँ, क्या कहेंगे? प्रधान विक्रम सिंह। ओके ओके। उनका घर पर आप वहां जा चले जाइए, पूरा का पूरा ये समझ लो कि पूरा घर खाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंकल। अच्छा कमरा। वैसे आप क्या करते हैं अंकल यहाँ पे? मैं लाला हूँ। लाला मतलब? नहीं, ऐसा लाला नहीं, तो मैं लाला हूँ क्योंकि मैं दुकान चलाता हूँ। अच्छा अच्छा, किराने की दुकान है। सेठ जी बोलिए ना। आप कुछ भी कह सकते हैं, लाला सेठ। नहीं, लाला तो बच्चे को कहा जाता है, सेठ कह सकते हैं हम। चलिए ठीक है, थैंक यू। मजाक करने की आदत नहीं है ये आपकी। मेरी गई क्या, अभी तो शुरू हुई है अंकल। अभी कोई बात नहीं बेटे, आगे जाओ जाओ। ठीक है, थैंक यू अंकल। ओके ओके बेटा, ओके। अंकल से पूछता हूँ। राधे राधे अंकल। राधे राधे। अंकल यहाँ पे मुझे विक्रम सिंह जी का मकान बताया गया है। विक्रम सिंह मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा। तो अंकल मुझे एक रेंट पे कमरा चाहिए। कमरा? कौन कौन है आपके साथ? मैं अकेला हूँ और यहाँ के एयरटेल ऑफिस में हूँ। देखो भाई, ऐसा है। कैसा है? हमारे यहाँ छड़े लोगों को नहीं दिया जाता। छड़े? हाँ, पहली बात तो हम किराए पे उठाते नहीं हैं। मेरा पहले ये मतलब बताइए, छड़े क्या होता है? अभी बताता हूँ मैं जी। देखिए, पहली बात तो मैं किराए पे उठाता नहीं हूँ, क्या और है? अगर उठाता हूँ हाँ। तो जैसे कि कोई ज़्यादा ही परेशान हो तो फैमिली को उठाता हूँ। और छड़े का मतलब ये होता है कुंवारा लड़का। अच्छा, कुंवारा लड़का? हाँ, अकेला लड़का। अच्छा अच्छा अंकल। नहीं तो हम अंकल, अकेले मैं को नहीं बताऊं, देते। मुझे तो एक अंकल है, उन्होंने बताया, दुकान वाले अंकल जो है सेठ जी, उन्होंने बताया कि बनवारी सिंह जी, वो बनवारी के आपका नाम लिया, विक्रम सिंह जी कमरा उठाते हैं। नहीं, तो मैं इसीलिए बस यहाँ चला आया। नहीं, अगर नहीं, उन्होंने गलत बता दिया। मैं खाली रखता हूँ। अंकल देखिए प्लीज, आपके यहाँ कोई रूम हो तो दे दीजिए ना। भाई, आपके पास कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट है? हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता अंकल, हाँ? लेकिन बाकी सारे सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। ना हम आधार लेते हैं, ना पहचान पत्र लेते अरे हैं, वाह। ना वोटर लिस्ट लेते हैं, तो? ना पैन कार्ड मांगते हैं। तो क्या लेते हैं? बस ये समझ लो, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी थाने और कोर्ट कचहरी से पास हुआ। मतलब समझा नहीं मैं। समझे? ये समझ लीजिए, आपको थाने से एक पास मिलेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा, मेरे नाम कोई FIR या रिपोर्ट तो नहीं है? हाँ हाँ हाँ। तो अंकल इतना तो दिमाग खप्पी मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको रूम नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय अंकल। ठीक है, बाय बाय। बताइए कैसे दे दे छड़े आदमी को? हम दे नहीं सकते भाई। छड़े को देने का मतलब ये है कि ये पाप तो करना ही नहीं है। ये एक तरह का पाप है छड़े आदमी को देना। क्या रूम मिलेगा नहीं है? नमस्ते जी, बताइए। मुझे एक रूम की तलाश थी और मैं काफ़ी देर से भटक रहा हूँ, समथिंग 1 घंटा हो गया होगा मुझे। और मुझे एक इंसान है यहाँ पे, दुकान वाले जो है ना, उन्होंने रूम भी बताया विक्रम सिंह जी का घर, लेकिन उन्होंने मुझसे मना कर दिया, तो मैं जा रहा विक्रम सिंह जी यहाँ कौन है? विक्रम सिंह जी जो वो व्हाइट वाला मकान दिख रहा है ना, बिल्डिंग टाइप का, वही। वो विक्रम सिंह जी का नहीं है। हाँ, तो वो एक्चुअल में मेरा मकान है। आपका मकान है? जी, लेकिन उन्होंने विक्रम सिंह जी वहाँ पे कोई नहीं है। तो फिर उन्होंने नाम क्यों बताया विक्रम सिंह? अरे विक्रम सिंह के नाम अच्छा से लगा हुआ अच्छा, है। वो समझ गई मैं। वो बताइए। एक्चुअल में क्या ना, मेरे ससुर का नाम बताया होगा। हाँ, तो बताइए ना। उनका नाम बुद्धा है, लेकिन वो अपने आप को विक्रम सिंह कहते हैं। बुद्धा? जी जी जी। वो तो सही है, आगे चा नहीं लगाया, नहीं तो कुछ और हो गया होता। वैसे आपको रूम चाहिए था? जी देखिए, मैं यहाँ एयरटेल ऑफिस में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा। और अभी अभी नया ट्रांसफर हुआ है मेरा, तो मुझे रूम की बहुत ज्यादा तलाश थी। तो अगर कोई रूम हो तो आप बता दीजिए। मैंने उनसे रूम के लिए पूछा भी। किससे? अरे वही जो बुद्धा है ना आपके, ओ, उन्हीं से रूम के लिए पूछा, तो वो मुझसे बोले कि कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनसे जरा ये पूछते कि अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो। ये तो कह रही है कि नहीं? अलग सी तुम बात दूसरों के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, जरा अपने कैरेक्टर पे भी तो देखो। तो मैंने कहा तुम अगर कितने अच्छे हो, कैरेक्टर के तुमने तो अलावा ऐसे बड़े महान काम करे। अरे सुनिए तो सही, आप तो उनकी ख्यालों में खो गई। मैंने कहा अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अलावा कुछ और सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, आधार है, पैन है, जो भी आपको चाहिए मैं दे सकता हूँ। जी। ID। फिर? उन्होंने मना कर दिया तो मैं अपने चल दिया। अरे वो कौन होते हैं? मालकिन तो मैं हूँ। आप मालकिन? मैं हूँ। अरे मैन तो मैं हूँ। वो तो वैसे रखवाली के लिए बुला लिए है गाँव से। मिल जाएगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? आओ ना। अरे थैंक यू। अरे रूम क्या सब कुछ मिलेगा? आओ। अच्छा, घर तो काफी अच्छा बना हुआ है। देखिए, एक रूम तो ये है और एक रूम जस्ट मेरे रूम के बराबर में। अच्छा, कौन सा है?
जौन सा आपको लगे। बराबर वाला भी दिखा दीजिए। आइए अंदर, थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने में तो हम आए हैं। जी देखिए, ये रूम है क्या बात है, और इसके बराबर में मेरा रूम है। सो एलिगेंट। रूम बहुत खूबसूरत है। हाँ। आपकी तरह। इसकी जरूरत पड़ेगी तो आधी रात मांग लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे पड़ोसी हो। अच्छा ये बताइए रेंट वेंट क्या रहेगा? देखिए रेंट फैमिली वालों को तो मैं वैसे 7,000 में देती हूँ। अच्छा 7,000 में देती हैं? और हमें कितने में देंगी? आपको तो 3 में। अरे बहुत अच्छी बात है, हम 3 नहीं 3.5 देंगे। नहीं आप 3,500 रुपए में मैं ये रूम आपको दे दूंगी। थैंक यू बहुत। क्योंकि एक और रह रहा है यहाँ पे। अच्छा हाँ। इसी रूम में? नहीं वो ऊपर रहता है। तो उसको ऊपर रहने दीजिए, होगा शायद इसीलिए ऊपर है। नहीं फैमिली वालों को मैं पसंद नहीं करती, तो आप जैसा ही है। हाँ तो चलिए ठीक है, मैं अपना सामान फैमिली वालों में सिरदर्दी है। ठीक है, मैं आज शाम को आपको पैसे दे देता हूँ और अपनी आईडीज दे देता हूँ। फिलहाल आईडी की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे भले लग रहे हो, मुझे आईडी की कोई जरूरत। बाय द वे आपके ससुर तो कुछ नहीं कहेंगे ना? कुछ नहीं कहेंगे, बशर्ते आप उनसे कुछ मत बोलना। नहीं मुझे क्या मतलब, मुझे तो अपनी जॉब और अपने घर से और अगर आपसे कहीं भी तो कहते ना मैं मालकिन को जानता हूँ। अच्छा इन सब बातों को छोड़िए, आप फैमिली वालों को रूम क्यों नहीं देती? अरे फैमिली वालों को मैं एक वजह से नहीं देती। क्या? देखिए बच्चे, पति, और पति तो ज्यादातर बाहर रहते हैं। जो लेडीजें होती है ना तो क्या कहती है, मेरे मामा का लड़का है, मेरे फूफा का लड़का है, मेरा भाई है, तो क्या हो गया? ऐसे बुला बुला घर में कांड करवा लेती। तो इसीलिए घर भी बदनाम, हम भी बदनाम। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे रहेंगे तो आप बदनाम मत होइए, घर को चाहे होने दीजिए। खैर फिलहाल जी। मैं अपना सामान सेटअप कर लूँ, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो लूँ, नहाया नहीं हूँ सुबह से। जी उसके बाद में मिलते हैं। ठीक है। ओह सॉरी, आपको बाहर जाना था। अरे हाँ वो थोड़ा मार्केट से आ रही थी, पार्लर से आ रही थी, पैक्स वगैरह करा के। मैं कहूँ इतना आपको चाय की जरूरत है? हाँ ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना के। मीठा कम डालिएगा। अरे मुझे बहुत ज्यादा मुझे खाना पसंद है, पीना नहीं। घर काफी अच्छा है यार। अरे भाई तुम कैसे निकल लो मेरे घर से? नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं आपके घर से नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे इस घर में रूम मिल गया है। इस घर में रूम मिल गया? जी। हमने तो तुमसे मना कर दिया, तुम्हें रखा किसने? अंकल मैं तो जा रहा था, आपने मुझसे मना कर दिया, मैं अपने रास्ते सीधे निकल गया। हाँ? लेकिन आपकी जो क्या कहते हैं बेटे की बहू है शायद इस घर नहीं की वो नहीं इस घर की मालकिन उन्होंने ही बेटे की बहू नहीं है, तो वो बेटे के साथ आ गई है। मतलब? हाँ बेटे की बहू नहीं है वो, बहू तो मैं लाऊंगा अपने बेटे के लिए। ये आपका फैमिली मैटर है। हाँ। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी ना सुननी। फिलहाल उन्होंने रूम मुझे दे दिया और मैंने उनको 3,500। और वो मालिक नहीं है, मैंने उन्हें एक बात सुन लो, वो मालिक नहीं है, वो मालिक तो मैं हूँ भाई। अच्छा। पूरा पूरा शहर जानता है, पूरा मेरा अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लो मालिक कौन है। चलिए। अरे वो तो ऐसे ही साथ आ गई है नौकरानी की तरह। आपको मुझे रूम खाली कराना है तो आप मेरे 3,500 असल में उनसे लौटवा दीजिए। ठीक है, वो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, नहीं तो पैसे तो आप मुझसे ले और सामान उठाएं। नहीं, मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ जब उन्होंने पैसे दिए तो नहीं आप अच्छा चलो ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। आप बुलाता हूँ। बहू कहाँ गई? जी पिताजी। ये बता तूने वो किराएदार क्यों रखा? वो मैंने इसलिए रख लिया था कि कमरे खाली हैं, और देखो शहर में तो बहुत महंगाई का जमाना है, इस वजह से हमने किराएदार रख लिया। तो क्या हो गया? देख भाई जब तक तू रहेगी किराएदार रखेंगे हम, तू जब गांव चली जाएगी तो किराएदार तो हम रखेंगे, तू नहीं रख सकती। क्यों? ना मैंने रख लिया तो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्या? अरे तूने फैमिली को क्यों नहीं रखा? तूने लौंडे लपाड़ों को क्यों रखा? अब मुझे फैमिली की बता दूं क्यों नहीं रखा। हाँ। अगर मैं फैमिली को रखती तो तोड़ फोड़ करते, 10-15 बच्चे लेके आते, कहाँ पूरा दिन, और किराया भी ढंग से देते नहीं। अकेले हैं दोनों, हैं? अकेले हैं दोनों? ना शोर शराबा ना कुछ, अपने कमरे में आराम से सो जाते हैं। अरे तुझे पता नहीं है ये लौंडे ये सही नहीं है। तुमने कैसे देख लिए? अरे देख क्या लिया भाई, लौंडे अच्छे होते नहीं। निकालते घूम रहे हो क्या अच्छे हैं ना अच्छे हैं? दादी तुम फैमिली वालों की बात कर रहे हो। फैमिली वालों को भैया मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि एक ने अपने मकान में ऐसे रख लिया था और उसका चक्कर उसके ससुर से चल गया, तो ससुर और किराएदार नहीं भाग गए। भाग जान दे। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का इकलौता बाप कोई छीन के ले जाए। मैं नहीं चाहती भैया हमारे बड़े बूढ़े एक ही ऐसा है, ये अपनी तोहमत मुझ पे मत लगाए। तू भाग सकती है, मैं नहीं भागने वाला किसी के साथ। तो मैं किसके साथ भागूं बताओ? अरे मुझे क्या मालूम, मेरे लौंडे से सेट हो गई तो तू कहीं से भी सेट हो जाएगी। सेट? और सेट हुई थी उनसे। और क्या? सेट 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 हुई थी। हाँ हाँ, सुनाई ना आ रही?
सेट हुई थी। पिताजी में सेट हुई थी? हाँ। शादी नहीं हुई उनसे? नहीं। भग के आई थी? ऐसे ही आ गई। वैसे ही? ऐसे ही। एक बात बताओ, 25 लाख तो वो क्या कहते हैं अपने हलकटे में बांस बना के घूम लिया, सुन लो। 250 आदमी लेके गए थे तुम? हम नहीं गए। वो गूसा भरा उन्होंने, गू तो छी क्या कर रही है? क्या मैं क्या कर रही है? क्या कई 250 आदमी गू भर के आए। गू भर के आए 250 आदमी? तो वो सुन। हाँ। वो मेरे वो गू जो बनवाया। मेरे 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 लौंडे की कमाई ऊंच ली तुमने। सेट करके। सेट नहीं, वो ऐसा था सेटिंग ले ली। सेटिंग चलो। हाँ, सेटिंग मैं तो तो मैं तो अपने लौंडे की शादी करूंगा। कर लो। कैसे करोगे? करूंगा। कैसे करोगे? ये तो सही ऐसे ही करूंगा, बढ़िया करके टॉप की करोड़ों अरे वाह, ऐसे ही रह रही हूँ। और देख, मतलब सेटिंग हो गई। तो पिताजी, अगर तुमने मेरे साथ ज्यादा ज्यादती करी ना तो कपड़े फाड़ के पूरे थाना पास में वहीं बैठ जाऊंगी कुर्सी पे। अरे तू और ये कहूंगी, सुनो, ससुर ने कमरे में बंद करके इज्जत लूटी है। ठीक है, जा कह दे, यूं कह दे मेरे सारे कपड़े फाड़ डाले ससुर ने और मेरी इज्जत लूटी। अबे वो जानते हैं थाने वाले कि ये कितने संस्कारी आदमी है, मुझे छूंगे भी नहीं। जा। अच्छा। हाँ। देखो, मुझसे पंगा मत लो। अरे तू मुझसे पंगा मतलब मैं तेरा डीएनए टेस्ट करा दूं। ज्यादा करेगी तो हाँ बहुत ऊपर तक जाऊंगा। अरे डीएनए टेस्ट के लिए क्या बच्चा हो रहा है? मैं बता रहा हूँ। नहीं, तू जो कह रही है ना बलात्कार, मैं सब लगा दूं, सारी जानता हूँ। अगर डीएनए टेस्ट वाली बात आ रही है तो सुन लो, मैं गांव में जाके पूरे गांव वालों को इकट्ठे करके जिन जिन पे कर्जा है, बैंक जितने भी बैंक है, जिन जिन से भी कर्जा ले रखा, सब जीप में भर के तुम्हारी छाती में खड़ा कर दूंगा। और जो माला वाला फोटो है ना, जिसपे फोटो पे हाथ चढ़ा रखा है मैंने, उसे ऐसी ईंट मारूंगी और फिर ये यूं कुचल के आ जाऊंगी वहीं। ठीक है, कह दूंगी ये आदमी जिंदा है, इससे अपना कर्जा ले लो, जीते जी से कर्जा ले लो। अरे जा, भग जा यहाँ से, दिमाग मत खराब करे। भगूंगी। भाग जा। तुम जा। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जाओ न रे यहाँ से अभी। अरे भाई लाला बनवारी लाल, क्या हाल है? नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है? फर्स्ट क्लास, कृपा मैं तुम्हारी। आपको बहुत दिन से देख रहा था कि आपसे मेरी किसी न किसी तरह मुलाकात हो और मैं वार्तालाप करूं और आपसे। देख लो भगवान ने मुलाकात। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, हाँ, प्रधान जी, कि आपके घर जो है हमारी दुकान से सामान गया था। देखिए, हमारे घर? हाँ आपके, लेकिन आप कहेंगे नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं आप कहेंगे? अपने बेटे की बहू को या किसी भी व्यक्ति को, अपने घर के को किसी को नहीं बताएंगे। ये बात आपके और हमारे बीच में रहनी चाहिए। अरे भाई क्यों रहेगी तुम्हारे और मेरे बीच में? मैंने सामान मंगाया नहीं तो सामान घर पहुंच कैसे गया? दरअसल बात ये थी कि आपके बेटे की बहू ने एक लिस्ट भेजी थी पर्चे की, एक लड़के के हाथ। ठीक है, कोई नया लड़का आया है आपके यहाँ रहने के लिए। ठीक है ठीक है। तो वो लिस्ट आ गई मेरे पास। लिस्ट आकर के मैंने जो भी सामान था उसको लिखा करके और सारा सामान रख करके थैले में उसे दे दिया। लेकिन अच्छा, देखिए ठीक है प्रधान जी, हाँ, ये आपके और मेरे बीच की बात है, आप किसी से कहेंगे नहीं। ध्यान, अरे हम यहाँ पर समाज में इज्जत रखते हैं, शहर के अंदर हाँ। एक रसूख रखते हैं, रुतबा रखते हैं। हमारे तो रुतबे की और रसूख की तमाम रेल लग जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन पता तो मुझे और आपको ही है ना, किसी को नहीं पता। नहीं नहीं, अपना बिल देना हमें और पैसे देने पड़ेंगे। और वो मेरे लौंडे की बहू नहीं है, वो साथ आ गई थी मेरे लौंडे के। पर साथ आ गई? हाँ। अबे साथ के लिए तो आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे क्या वो क्या बहन भाई हैं दोनों? बहन भाई नहीं है, अरे ऐसे ही। कैसे ही? अरे वैसे ही जो क्या होती क्या है। क्या होता? मतलब साफ साफ बूढ़े हो गए, आती समझ में नहीं आई। अरे लड़की लड़कों के आंखें मिल जाती हैं। कैसे मिलती और हैं? आंखें ऐसे मिल जाती हैं, मिल गई तो फिर चल दी। हाँ? और ऐसे ही आ गई। बहू नहीं है, बहू तो मैं लाऊंगा लौंडे की अपनी। आ गई ऐसे? हाँ, ऐसा नहीं मान सकता मैं। लौंडे की बहू नहीं है भाई, मंगलसूत्र गले में उसके, अरे मांग तो उसकी भर रही, अरे तो बिंदी उसके लग रही, साड़ी वो पहनी हुई। अब और क्या उसका वो प्रूफ चाहिए कि वो आपके बेटे की बहू नहीं है? अच्छा, तुम मांग भर लो अपनी, तुम मंगलसूत्र पहन लो तो तुम घरवाली हो जाओ किसी की। आप एक बात बताइए, बकवास मत करो। आप मुझे जनाना भी समझते हैं? नहीं, आप बता दीजिए मुझे। आप नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रहा। फिर? मतलब आप बन सकते हैं, नहीं बनेंगे ना? बात ऐसी नहीं है भाई, जिस नाम से पहचान है उसकी आपके बेटे की बहू, वो तो हम कहेंगे। नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहेंगे हम। कहोगे तो फिर समझ रहे, मैं मुझसे बुरा कोई नहीं है। आपके जो बेटे की बहू है उसने सौदा सपाटा मंगवाया था। बेटे की बहू नहीं है, सामान मंगाया तो बिल दे देना। बिल मुंह पे, तुम्हारे मुंह पे मारेंगे, हालत में उतार लेना अपने।
मगर हमारा यहाँ पर रसूख खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नगर निगम का इलेक्शन लड़ना है। 7,500 रुपए हुए टोटल। कोई दिक्कत नहीं है, हम सेठ हैं, सेठों के सेठ, धन्ना सेठ। आप सेठ कहाँ से हो गए? अरे सेठ तो हम है भाई, लाला हम बोहरे हैं। बोहरे कौन होते हैं? सेठों के सेठ, सेठों के और धन्ना सेठ। भाई बोहरे कब और तुम्हारे जैसे बनिए जो बक्काड़े हैं, टॉफी बेचते बेचते बनिया बन गए आप। अबे तुम बन ही सकते हो, बिगड़ आप नहीं इस सकते। तरीके की बातें बनियाओं के बारे में नहीं, मैं सहन नहीं करूंगा। अरे मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। आप होंगे बोरे, हम आपकी इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं। अरे इज्जत का तुम्हारे जैसे उधार लेने आते हैं हमारी चौखट। काय को आएंगे, हम तो नहीं आए। अरे तुम नहीं आए, एक तुम जैसे आप, तुम्हारे पिताजी ने लिया होगा बोहरों से। सुनिए, आप पाई पाई का चुकता हिसाब आप मेरा कर दीजिए। बिल्कुल, बस हाँ, हो जाएगा, तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। जा अरे आपके बेटे की बहू ले पूरे। अरे बहू नहीं है, जाओ रिश्ता ना। अरे चलिए आप। और सुनो, आज के बाद देना मत उधार, क्या? ये याद रखना। मैं तो बिल्कुल ना दूं, मैं तो आपको भी ना दूं। तुम हमें नहीं दोगे? अबे अगर हमें नहीं दोगे ना तो लाला तुम यहाँ रह नहीं सकते, ये समझ लो। तुम्हारे जैसे लाला कितने यार कितने गए।